शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को फिर से बनाया अंधा। वेतन संरक्षण के नाम पर जारी किया गलत एसओपी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में आखिर शिक्षक बनना ही गुनाह है, या फिर यूं कह दिया जाए कि शिक्षकों के आंखों पर काली पट्टी बांध देने की योजना होती है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की। क्योंकि विभाग के पदाधिकारियों की नज़रों में आखिर शिक्षक नामक कोई चीज़ ही नहीं होता। विभाग यही समझती कि आखिर शिक्षकों के पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसका नतीजा है दोस्तों कि आखिर इतने दिनों बीत जाने के बाद वेतन संरक्षण के नाम पर आखिरकार विभाग के द्वारा जारी किया गया था प्रेस नोट। और प्रेस नोट जारी करने के तुरंत बाद ही यह भी दिशा निर्देश दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि तब तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा जब तक कि एसओपी जारी नहीं कर दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि एसओपी का मतलब ही होता है मार्गदर्शिका, यानी कैसे वेतन संरक्षण देना है, इसके संबंध में विभाग के द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शिका और दिशा निर्देश। दोस्तों, यह जारी कर दिया गया आखिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को। लेकिन जारी होते ही शिक्षकों के लिए ये तो समझ में आ गया कि वेतन संरक्षण के नाम पर आखिर एसओपी जारी कर दिया गया। अब तो ज़्यादा समस्या भी नहीं है, परंतु शिक्षकों के साथ एक बार फिर से इस प्रकार का सौतेला व्यवहार अपनाने की कोशिश की गई है कि आखिर शिक्षकों के वेतन का पे प्रोटेक्शन मिलेगा भी नहीं और शिक्षकों को पता भी नहीं चलेगा। यही आखिर तौर पर एसओपी जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सटीक तरीकों से आपके हर मसले को विश्लेषण के साथ आपके बीच और सरकार के बीच हमेशा ही प्रस्तुत करूँगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में चलने वाले अपने भाई को समर्थन कीजिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यह पत्र जारी कर दिया गया है और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, देख रहे होंगे। आखिर क्या जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा? मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी पे प्रोटेक्शन के नाम पर पत्र जारी किया गया है वह काफ़ी अहम है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई है शिक्षक के हितों को देखते हुए, यानी नियम जो कह रहा था बस उसी के आलोक में प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें एक अनुलग्नक शब्द का प्रयोग कर दिया गया और इसके साथ जो अटैच कर दिया गया है वही जी का जंजाल बन गया है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। आखिर क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस एसओपी में मार्गदर्शिका में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यह बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि सेवा पुस्तिका में अंकित करने की बात नहीं की गई है, यानी सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं किया जाना है। अलग है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11th 12 के जो भी विशिष्ट शिक्षक है सभी का अलग अलग सूची तैयार किया जाएगा। सूची तैयार करने के उपरांत बिल्कुल ही कह दिया गया है कि जो शिक्षक जिस तिथि को योगदान किए हैं उस तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त बेसिक पे के आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत पे प्रोटेक्शन का लाभ होगा। इसमें तो स्पष्ट 1/1/2025 या फिर योगदान की तिथि का उल्लेख कर दिया गया है। दो प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया कि 1/1/2025 या फिर योगदान तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बेसिक पे। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद लिख दिया गया 1/1/2025 को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में तो लिख ही दिया गया। उसके बाद लिख दिया गया 1/1/2025 को ही इंक्रीमेंट पाने के उपरांत स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में। और दूसरा एक और जारी कर दिया गया है 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट पाने वाले शिक्षकों के रूप में। यानी मेरा कहना है, आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा स्पष्ट कि 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षक, एक तो ये प्रबंध कर दिया गया, और दूसरा कि 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से लेकर 30 जून 2025 तक योगदान करने वाले शिक्षकों के लिए 2 प्रकार के उपबंध का उल्लेख कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है दोस्तों कि आखिर जो भी
फिटमेंट फैक्टर डाला गया है वही इसमें गलत डाला गया है। आइए इसके अहम बातों पर हम चर्चा कर दें। उदाहरण के तौर पर मैं बताया था और फिर से मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक सबसे पूर्व में बहाल थे उनके लिए आखिर क्या होगा, तो मैं बता देना चाहूँगा। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में उनका वेतन सबसे पहले वाले को 30,420 रुपये, जो कि 31 दिसंबर 2024 का है। उसके बाद एक इंक्रीमेंट पा लेने के बाद उनका वेतन कितना होगा, वो होगा 31,470 रुपये। ये हो जाएंगे 31,340 रुपये। ये नियोजित शिक्षक के रूप में उनका इंक्रीमेंट के रूप में हो गया। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत पे प्रोटेक्शन के तहत 1 जनवरी को ही इन शिक्षकों का यह बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपये। ये क्लियर हो गया दोस्तों, यही प्रावधान होना चाहिए यही। लेकिन आप इसके अनुलग्नक में देखेंगे आपको जो बेसिक पे मिल रहा होगा वो एक भी बेसिक पे का उल्लेख अनुलग्नक में नहीं किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अनुलग्नक में क्या उल्लेख किया गया है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर शिक्षक को यहाँ पर अंधा बनाने की कोशिश किया गया या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समक्ष यह परोस कर रख दिया गया ताकि सबसे पूर्व के बहाल शिक्षक जो खास तौर पर 2003 और 2005 में बहाल हुए थे उन्हीं के साथ यह खेल कर दिया गया है। पूरे बिहार भर में लाभान्वित होने वाले ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 1 लाख की संख्या में है और सबसे ज़्यादा अगर ये दोहन के शिकार हुए हैं अभी तक तो यही शिक्षक हुए हैं। और एक बार फिर से दोहने और दोहन का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों, मैं बातें कर रहा था कि वो वेतन का निर्धारण हो गया जो कि उसके आधार पर करना है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें जो सूची तैयार की जाएगी उसके तहत उनका मूल वेतन उनके सामने लिख देना है। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एक चर्चा कर दी गई है जो पेरोल जनरेशन मेकर आईडी के तहत लॉगिन करना है और यह विभाग का काम है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम है कि अब वो क्रिएट पे एंटाइटलमेंट खोल करके उसमें अपडेट कर दे, यानी वेतन को अपडेट कर दे जो पूर्व से निर्धारित है बेसिक पे। तो ये विभागीय काम है, इसके लिए अनुलग्नक 2 लगा दिया गया है। लेकिन आखिर खेल कहाँ किया गया दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है जो अनुलग्नक 1, आप क्रम संख्या जो पत्र जारी किया गया उसके क्रम संख्या आप गौर करेंगे क्रम संख्या 5 में लिखा गया है मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है दोस्तों। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बताया था लिख दिया गया। तत्पश्चात यानी सभी कोटि के शिक्षकों की एक सूची बनाकर संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। स्पष्ट मैंने कर दिया दोस्तों वही बात। अब आइए आपके स्क्रीन पर अनुलग्नक 1 है, जरा देखिए दोस्तों, जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुलग्नक 1 के रूप में वही बातें जो मैंने कहा कि 1 to 5 के शिक्षक के रूप में स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर 2024 को जो उनका मूल वेतन था पहले कॉलम में ये लिखा गया। दूसरा कॉलम में लिखा गया कि 1 जनवरी को उनको वेतन का वृद्धि हुआ, उसका कितना बना। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो पे प्रोटेक्शन मिला उसका कितना बना। तो 2 तरह का कॉलम बना दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे 24,190, 24,920, 25,670 इस तरह से मिलाकर अंतिम 29,790 रुपये का लेवल बनाया गया है या इंडेक्स बनाया गया है। लेवल सॉरी दोस्तों, यह इंडेक्स बनाया गया और यह कुल 8 इंडेक्स ही बनाया गया। लेकिन मैं बता दूं कि 31 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2024 को लगभग 1 लाख की संख्या में शिक्षक है जिनका वेतनमान 30,420 रुपये था। लेकिन आखिर विभाग ने क्या खेल किया, किसी भी कोटि के शिक्षक का यह वेतन नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे
वर्ष 2010 के बहाल शिक्षक हो, वर्ष 2014 के बहाल शिक्षक हो, वर्ष 2022 के बहाल शिक्षक हो, किसी भी कोटि के शिक्षक के लिए यह इंडेक्स लागू नहीं होता। लेकिन विभाग, आखिर माध्यमिक शिक्षा विभाग कहाँ से यह इंडेक्स लाया? तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, यह इंडेक्स कुछ और नहीं है, विभाग ने चोरी किया। आपका वेतन जो 15% की वृद्धि हुई थी वर्ष 2021 में, उसका पत्रांक था 1618। दोस्तों 1816 दिनांक 12/11/2021 वो पत्रांक दिनांक था। उसके आलोक में आपको इसी जो इंडेक्स लिखा गया है, उस इंडेक्स में 15% की वृद्धि दी गई थी और उसके अनुरूप ही अभी तक वेतन का भुगतान हो रहा है। जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में है उनका, और जो विशिष्ट बन गए उनका दिसंबर तक। लेकिन सरकार यहाँ पर उस बढ़ा हुआ 15% बढ़ा हुआ पत्र के अनुसार जो इंडेक्स का लाभ मिलेगा उसका लाभ नहीं दी। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, मैं आपके स्क्रीन पर वो पत्र दे रहा हूँ, वही है जो मिलना चाहिए। दोस्तों जो मिलना चाहिए वो आपके स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ, आप ज़रा देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आइए हम आपके बारे में यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि आखिर खेल क्या खेला गया है। खेल यहीं पर खेला गया है दोस्तों, आप देख लेंगे जो 2021 जो जारी किया गया था 1816 पत्रांक 1816 दिनांक 12/11/2021 को, उसमें इंडेक्सों की संख्या थी 18, लेकिन अब डाल दिया गया 8। उसके बाद खेल क्या खेला गया दोस्तों, ये उसी इंडेक्स का प्रयोग कर दिया गया है और उसके अनुरूप ही आपको वेतन संरक्षण देने के लिए कहा गया। जो पत्र जारी किया गया था वर्ष 2017 में, वह पत्रांक था 1632 दिनांक 21/6/2017। उसका जिक्र कर दिया गया है। 15% जो आपके वेतन में बढ़ोतरी हुई उसका अनुलग्नक नहीं दिया गया है, उसके अनुलग्नक के अनुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। आपको वर्ष 2017 में जो निर्गत है उसके अनुसार दिया गया है। तो आप तो मेरा कहना है कि आखिर विभाग चाहती क्या है। मैं आपके समक्ष वो भी पत्र दे रहा हूं दोस्तों, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, जो वर्ष 2017 में जारी किया गया था और उसी का उल्लेख कर दिया गया है। गौर करेंगे दोस्तों, 24,190 से आप लोग देखे होंगे और उस समय जो निर्धारित किया गया था वह इंडेक्स था 24,190 का 10वां इंडेक्स, और 10वां इंडेक्स से लगातार ही आपके लिए इंडेक्स का प्रयोग कर दिया गया। वो इंडेक्स 24,190, 24,920, 25,670, 26,450, 27,250, 28,070, उसके बाद है 28,920, 29,790, 30,690, ये प्रयोग कर दिया गया। बस इतने प्रयोग किया गया। ये 1 to 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि 6 to 8 के शिक्षक उस समय बहाल ही नहीं थे। तो यहाँ पर जानते तो हर कोई होंगे, ढेर सारे शिक्षक इन मुद्दों को पकड़ लिए होंगे, लेकिन आखिर नुकसान सबसे पुराने शिक्षकों को हो रहा है। तो आखिर नए वाले शिक्षक, सबसे पुराने के बाद वाले शिक्षक तो खुशियां ही मनाएंगे ना, क्योंकि यही तो शिक्षकों की विडंबना है और यही शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी है कि आपको क्या मिल रहा है उससे खुशी नहीं मिलती, अगला को क्या नुकसान हो रहा है उससे खुशी मिलती है। मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में, इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा गलत सोच वाला इंसान है तो वो एक शिक्षक है। इससे ज़्यादा गलत और विपरीत सोच का इंसान कोई पैदा ही नहीं लिया, क्योंकि दूसरों के कष्टों से खुशी मिलती है शिक्षकों को, जिसके ऊपर एक अच्छे सोच निर्माता का दायित्व सौंपा गया है, जिसका काम है एक अच्छा सोच का, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का विकास करना, निर्माण करना। वही व्यक्ति का सोच हो जाता है कि मुझे क्या मिला उससे मतलब नहीं, अगले को आखिर कब मिला इसी में हमारी खुशी है। दोस्तों यही है शिक्षा विभाग का। यहाँ पर आखिर कैसे हो पाएगा, बिल्कुल ही या तो जानबूझकर ऐसा किया गया है लटकाने के लिए, क्योंकि समय टल जाएगा। हालांकि पत्र में उल्लेख कर दिया गया कि 3 दिनों के अंदर आप इन सभी का वेतन निर्धारित कर दे और जो भी आवंटन है उसी आवंटन से आप वेतन का भुगतान कर दे। अगर आवंटन नहीं है तो मांग लिया जाए एक बार फिर से। तो ये मामला है दोस्तों, बड़ा ही अहम मुद्दा है। इस प्रकार से कह दिया जाए तो शिक्षकों को हमेशा ही छलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस बिहार का शिक्षा जगत गर्त में ही जाएगा,
कदापि बिहार का शिक्षा का स्तर ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।